नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी भोपाल की प्रशासन अकादमी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेश के 54 लाख स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म के लिए 324 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान भी प्रदान किए। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस जैन कंसोटिया, लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जब चुनौती मिलती है तो हमारी शिक्षा परंपरा की भूमिका आती है। विद्यालय में दी गई शिक्षा और आदर्श वातावरण की भूमिका आती है। इसलिए हमारे दुश्मन सदैव उस बात को जानते हैं जिसके कारण से हम इन कष्टों से भी निकल कर आते हैं। पहले जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए तो उन्होंने तक्षशिला को जलाया, नालंदा को जलाया, हमारे विश्वविद्यालयों पर आक्रमण किया। ये 2000 साल पहले हुआ और 200 साल पहले भी हुआ। जब लॉर्ड में काले हमारे आए तो उन्होंने सारे शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त किया। उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा नीति 2020 लेकर आए तो उन्होंने कहा पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए जो गौरवशाली अतीत पर गर्व कर सके। वह विषय होना चाहिए, इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और कृष्ण के जीवन के प्रसंगों को लेकर केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना ये दुर्भाग्य की बात है। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए कभी हवाई जहाज उड़ाते हैं, कभी उद्योग बटोरने के लिए जाते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिले हैं। हमारे सामने डॉक्टर राधाकृष्णन जी का फोटो रखा है। उनसे कभी पूछा कि जन्मदिन मनाना है तो उन्होंने कहा कि जन्मदिन मनाना है तो शिक्षकों का जन्मदिन मनाओ, यानी जन्मदिन मनाओ तो शिक्षकों को सम्मान मिले। समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, सम्मानित शिक्षक गण एवं अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। इस वर्ष के राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से गत वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग को शिक्षकों के सम्मान समारोह और गणवेश राशि के वितरण इस गरिमामय आयोजन के लिए आपको बधाई के आप पात्र हो। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 में सम्मानित प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक श्री माधव प्रसाद पटेल और शिक्षिका सुश्री सुनीता को भी मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। शिक्षक ऐसे शिल्पकार है जो आदर्श विद्यार्थी, आदर्श विद्यालय के निर्माण के द्वारा आदर्श समाज और राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। शिक्षक की महत्ता को इस प्रकार समझा जा सकता है कि माता पिता बच्चों को जन्म और संस्कार देते हैं, जबकि शिक्षक उन्हें ज्ञान, संस्कार और जीवन मूल्यों के साथ शिक्षित प्रशिक्षित कर आदर्श नागरिक बनाता है। बच्चों के व्यक्तिगत विकास में नैतिकता, दया, करुणा, सहयोग, शेयर एंड केयर के गुणों से रोपित करने में भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज और सरकार का दायित्व है कि वह शिक्षकों के सार्वजनिक सम्मान के द्वारा शिक्षा और शिक्षक की महत्ता को स्थापित करे, क्योंकि शिक्षकों का सम्मान और प्रोत्साहन राष्ट्र और समाज निर्माण की सार्थक पहल है। गर्व का विषय है कि देश को समर्थ और समृद्ध बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के अभूतपूर्व प्रयास किए गए हैं। खुशी है कि सरकार सर्व सुविधा युक्त विद्यालय, दक्ष शिक्षकों के साथ शिक्षा की गुणवत्ता की महत्वाकांक्षी परियोजना सीएम राइज स्कूल को लागू किया है। मेरा विश्वास है कि सीएम राइज परियोजना बच्चों के बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और सामाजिक विकास की बेहतरी में सफल होगी। समाज में समानता, स्वावलंबन, स्वाभिमान के गुणों को विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका शिक्षा है। शिक्षा प्रगति की पहली सीढ़ी है। मेरा अनुरोध है कि शिक्षक विद्यार्थी में देश प्रेम के साथ गरीब, वंचित और जरूरतमंद को मदद और सेवा का भाव का गुणों का भी विकसित करे।
संपूर्ण कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से शिक्षा रूपी अपने पावन कार्यों को पूर्ण मनोयोग के संकल्प करें। अपने काम को यह मानकर करेंगे कि आप न सिर्फ बच्चों को विद्या दान कर रहे हैं बल्कि विकसित और विश्व गुरु भारत के निर्माण को भी योगदान दे रहे हैं। आशा है कि आप गुरु की महानता और महत्व का आदर्श प्रस्तुत करते हुए अपने आचार विचार ज्ञान की भावना के प्रति हमेशा समर्पित और तत्पर रहेंगे। आप सभी सम्मानित शिक्षक तथा पुनः आपको बधाई देते हुए आपकी भविष्य का भी खूब अच्छा रहे ऐसी मैं शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। 2000 साल पहले भी हुआ, ये 200 साल पहले भी हुआ। जब हमारे यहाँ लॉर्ड मेकाले आते तो उनने हमारी सारी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त की, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 दोबारा जब लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के अंदर कौन सा विषय होना चाहिए जो गौरवशाली अतीत पे गर्व कर सके, वो विषय होना चाहिए। इसलिए उसको काल के प्रवाह में पता नहीं क्या क्या कहते थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जीवन के उत्कृष्ट प्रसंगों को लेकर के केवल उनको कर्मकांड की माइथोलॉजी में डाल देना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे लिए तो ये भारत का विश्व गुरु बनने का जो सपना है, कोई धनी बनना चाहता है, कोई ताकत वाला बनना चाहता है, लेकिन भारत ने अपना मार्ग कौन सा खोजा है? भारत ने मार्ग खोजा है गुरु। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली भावना, जिसको वेद वाक्य में कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये जो उदात्त भाव है, उस उदात्त भाव के आधार पर दुनिया के अंदर हम अज्ञानता को मिटाना चाहते हैं, दुनिया के अंदर अच्छाई को स्थापित करना चाहते हैं, दुनिया के अंदर मानवता को स्थापित करना चाहते हैं। और ये आती कहाँ से? ये आती शिक्षा से, ये गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्स्थापित करती है। इसलिए आज के इस अवसर पर हम इतने अच्छे माहौल में हैं कि हम काल के प्रवाह में आईने की तरफ सब कुछ साफ दिख रहा है। एक एक करके वो सारी बातें स्थापित होती जा रही है, जिसके कारण से दुनिया में भारत जाना जाता है। भारत दुनिया में संपन्न बनना चाहता है, लेकिन संपन्नता में स्वार्थी नहीं बनना चाहता। वो उदारता के साथ अपनी अच्छाइयों को बांटना चाहता है। वो ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन शांति के लिए बनना चाहता है। उसकी दिशा दूसरी नहीं, उसकी दिशा एकमात्र है कि हम शांति की स्थापना करने में समर्थ हो। इसलिए हमारे देवता एक हाथ में शास्त्र भी रखते हैं तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी रखते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमारी सरकार बनने के बाद हमने भी दशहरे पे शस्त्र परंपरा को पूजन करने की परंपरा स्थापित की है। हमारे महामहिम के आशीर्वाद सुन रहे हैं सीएम प्राइज कमला बहन। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.